शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। त्रिपुरा के अगरतला में भी बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। बिल के खिलाफ लोगों ने नारे बुलंद किए। इस दौरान पुलिस इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है और इन्हें वापस करने की कोशिश कर रही है। और शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आसाम में भी बंद मनाया जा रहा है। ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन समेत दीगर तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई है। अपर आसाम और सेंट्रल आसाम में मुजाहिरीन ने शाहराहों को जाम कर दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हम सीधे रुख करेंगे आसाम का, जहां से हमारे नुमाइंदे नीलोत्पल इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। नीलोत्पल, जानना चाहेंगे आसाम में इस वक्त एहतजाज चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर, किस तरह का हंगामा है? ये भी खबर आ रही है कि लोगों ने सड़कों को जाम कर रखा है वहां पर। हाँ आजम, जो आसाम में सारा आसाम में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वो जारी है। हम लोग दिखा रहे हैं अभी नौगांव से, सेंट्रल असम की नौगांव से दिख रहे हैं, नौगांव से दिखा रहे हैं। नौगांव में जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो वो लोग अभी इस बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट उनका जारी है। मेरे साथ एक जो प्रवक्ता ज्योतिर्मय जना जी है, मैं उसे जानने के लिए कोशिश करूंगा। जो बिल लाने की कोशिश कर रहे बीजेपी गवर्नमेंट, उसके खिलाफ सारा आसाम में प्रोटेस्ट जारी है। असम का जनमत का खिलाफ है, ये असम का ऐक्य का खिलाफ है, ये सारा देश का ऐक्य का खिलाफ है, ये धर्मकेंद्रिक है, ये डिवाइसिव है। इसके खिलाफ हम लोग का जो आंदोलन, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और ये जो बिल है वो वापस लेना चाहिए। ये हमारा जो समाज का जो ऐक्य, उसमें असम का लोग इस बिल के खिलाफ क्यों है? असम का एक संस्कृति है, ये ऐक्य का संस्कृति, ये सारे आदमी को लेकर जो एक ऐक्य है। हमारा शंकर देव आजान फकीर का काल से ये हम लोग का एक ऐक्य बन गया, वो ऐक्य अटूट है अभी तक। ये तो नंबर 1 है। और भी है, असम में अगर माइग्रेशन चल रहेगा तो इसका जो पॉपुलेशन पैटर्न, डेमोग्राफिक पैटर्न, वो चेंज हो जाएगा। इसमें असम का जो डेमोग्राफिक जो पैटर्न, वो पैटर्न पूरा बर्बाद हो जाएगा और इसका भाषा, संस्कृति, अर्थनीति वो सब कुछ तोड़ जाएगा। असम का घोर विपद आएगा। इसलिए हम लोग इसका खिलाफ है। हम लोग का संघर्ष बहुत आगे से शुरू है। जब से सरकार ने वो पदक्षेप लिया, तब से हम लोग का वो संघर्ष शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है और चलेगा। वो वापस लेने पड़ेगा। जो असम का जो ऐक्य है, जो संस्कृति है, जो सेकुलरिज्म का जो नारे लेकर जो असम के लोग चलते हैं, जो उसके खिलाफ जो ये बिल है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिस बिल में जो हिंदू बांग्लादेशी को जो सिटीजनशिप देने का जो बात कही गई है, 2014 तक जो असम में जो अवैध घुसपैठ हुआ है, जो वहां से हिंदू जो विदेशी है, बांग्लादेशी है, उन लोगों को जो सिटीजनशिप देने के बाद जो बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ असम के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन सब लोग ने प्रोटेस्ट किया है। और देखा जा रहा है कि ऊपरी असम, मध्य असम और जो लोअर असम है, सब में अभी देखा जा रहा है जो पूरी तरह से प्रोटेस्ट जारी है। और इसके जानना चाहेंगे क्या कुछ लोग इस बिल के फेवर में भी हैं? ये नौगांव हाँ, अभी देखा जा रहा है कि असम के 80% लोग इस बिल के खिलाफ है, लेकिन 20% लोग इस बिल के जो बीजेपी की जो सपोर्ट करते हैं, वो लोग बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो बीजेपी की भी बहुत से सारे लोग इस बिल के खिलाफ हो गए हैं, जिसकी वजह से असम में अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे जो लोग सब लोग इस बिल के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे सब लोग खड़ा हो रहे हैं। और देखा जा रहा है कि सर ऊपरी असम, जो मिडिल असम और जो लोअर असम, सभी जगहों में जो प्रोटेस्ट जारी है। और जो बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, किसी तरह से असम के लोग एस्केप नहीं करेगी। और आप देखा जा रहा है सारे असम में आप स्टूडेंट्स, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट उन लोगों ने जारी किया है, उसमें सब लोग ने सपोर्ट दिया है। और सभी सिटीजन, सीनियर सिटीजन हो या अन्य जो दल संगठन है, सभी ने उनको सपोर्ट दिया है। आजम, चलिए बिल्कुल, अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अनूप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाना है, सरकार कितनी पुरुम्मीद है? क्या दोनों हाउस में पास करा लेगी?
देखिए बिल्कुल आज न केवल सरकार इसको पेश करेगी लोकसभा में, बल्कि आज ही चर्चा कराई जाएगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पास करा लिया जाए। और जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बुधवार को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा कराई जाएगी। जहाँ तक लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सरकार के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं है, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि लोकसभा से वो आसानी से इस बिल को पास करा लेगी। लेकिन असली चुनौती का सामना सरकार को राज्यसभा में करना पड़ेगा, जहां पर पूर्ण बहुमत सरकार के साथ नहीं है। लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ही तगड़े तरीके से किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और सरकार इस बात को जानती है कि अगर AIADMK और बीजू जनता दल जिन्होंने अब तक इस मुद्दे पर कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया इसके विरोध में, अगर ये राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हो जाती है तो ये बिल भी आसानी से राज्यसभा में पास कराया जा सकता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन करती है। ऐसे में इसके समर्थन करना चाहिए जब ये बिल फ्लोर पे आता है। तो दूसरी तरफ सरकार को यह भी उम्मीद है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति की वजह से जरूर विरोध कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जब फ्लोर पे जब वोटिंग की नौबत आए तो उस वक्त वो सभी राजनीतिक पार्टियां वॉकआउट कर जाए। ये विरोध का एक तरीका है वॉकआउट करना, लेकिन इससे सीधे जो है सरकार को फायदा होगा और ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। बिल्कुल एक चीज और जानना चाहेंगे अनूप, शिवसेना ने एक बड़ा बयान दिया। संजय राउत का बयान आया है कि शहरियत का हक तो मिले लेकिन वोटिंग का अधिकार ना हो इनको 25 साल तक। तो क्या सरकार इस पर गौर कर सकती है? हाँ देखिए, सच्चाई है, परिस्थितियां बदल चुकी है। यही वजह है कि शिवसेना विरोध के लिए विरोध की राजनीति कर रही है। यही शिवसेना थी जो लगातार इस बात को कह रही थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो लागू होना चाहिए, लेकिन चूंकि परिस्थिति बदल चुकी है, चूंकि अब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में जा चुके हैं, तो इसलिए विरोध कर रही है। हालांकि उन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा कि वो राज्यसभा या लोकसभा में इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ जरूर इसमें तर्क लगा दिए हैं कि इस बिल में ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार को जरूर उम्मीद है कि शिवसेना इस बिल का समर्थन करेगी, लेकिन अगर शिवसेना बिल का समर्थन नहीं भी करती, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ 3 सांसद हैं, ऐसे में सरकार को कोई बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर AIADMK और बीजू जनता दल और कुछ इंडिपेंडेंट और निर्दलीय विधायक सांसद अगर सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये देखना होगा। हालांकि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर इस सप्ताह पास करा लिया जाएगा। चलिए नीलोत्पल, आपका भी और अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।